मैथ का कैलकुलेशन एक बेहद ही कमाल की चीज है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं से मैं आपसे कुछ भी पूछे बिना आपके आंसर को यहीं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। तो किस तरह से इस वीडियो को परफॉर्म करना है ये भी आप सीखते चलिए, और आप ही के साथ मैं आज करके दिखाने वाला हूं। यानी आप आज अपने मन से सोचेंगे, कैलकुलेशन भी अपने मन से करेंगे, अपने सामने करेंगे, लेकिन जो आंसर उसका आएगा वो मैं यहीं से लिखूंगा और इसी बोर्ड पर लिखूंगा। इतनी कमाल की चीज होती है मैथ की कैलकुलेशन। और यदि कैलकुलेशन को पूरा देखने के बाद यदि आप प्रभावित नहीं है तो क्यों प्रभावित नहीं है ये हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि किसी जगह आप हों जहां पे कागज और कलम हो। यदि संभव नहीं है तो मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और बाद में इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। जहां आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना यह है कि 5 अंकों की कोई संख्या सोचनी है। 5 अंकों की संख्या बड़ी संख्या होती है, इसलिए हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आए। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि जो भी करना है कैलकुलेशन आपको अपने सामने करना है और जवाब आपको यहीं से मिलेगा। ओके, तो चलिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि हो सकता है कि आप समझ ना पाएं और कैलकुलेशन गलत हो जाए, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन जो आप करेंगे, जो आप सोचेंगे अपने सामने, अपने मन से, उसका आंसर मैं यहाँ जरूर लिखूंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए, 5 अंकों की कोई भी संख्या आप सोच लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि उस संख्या में 0 नहीं आना चाहिए और एक अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे अगर कोई संख्या आपने सोच रखी है और उसमें 2 भी आता है तो 2 को एक बार पुनः आपको 2 नहीं लिखना है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से समझने के लिए हम यहाँ आपके सामने 5 अंकों की संख्या को लिखते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा, ऐसे करके सोच लिया, ये एक 5 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पर देखिए कोई भी जो नंबर है, कोई भी अंक जो है वो 2 बार नहीं लिखा गया है और यहाँ पर 0 भी नहीं लिखा गया है। इसी तरह से आप कोई भी 5 अंकों की संख्या अपने सामने लिख लीजिए। यदि संभव हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब आपको दूसरे स्टेप में ये करना है कि जो संख्या आपने अपने सामने लिख रखी है उस संख्या को आप बढ़ते हुए क्रम में और एक बार घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ देखिए 7 5 3 8 और 2 है, इसमें से सबसे बड़ा अंक जो है वो 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। उससे छोटा 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और 2 है। इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में लिख लिया। आपने अपने सामने जो अंक लिखा हुआ है उसको आप घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, मैथ है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बिल्कुल मत घबराइएगा, ध्यान से देखिए, आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी अंक सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी अंक सोचेंगे उसका आंसर मैं यहीं से लिखूंगा, इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं। इसलिए आप जरा भी हिचकिचाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। इसके बाद भी यदि आपको कोई असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके बाद से इसी क्रम को जैसे आपने लिखा हुआ है इसी को आप पलट दीजिए। जैसे 2 इधर है तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, 5 7 और 8 कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से पलटने के बाद से आप घटा लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने सामने जो अंक आपने चुन रखे हैं उन अंकों को आप इस तरह से करने के बाद घटा लीजिए। मैं यहाँ पे घटा देता हूँ। चलिए, 2 है, छोटा है, तो यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। 8 4 12 हो गया। ओके, यहाँ से हमने एक ले लिया है तो 2 बचा है तो 12 हो गया, तो 7 5 12 हो गया। यहाँ 4 हो गया तो 14 हो गया, 9 5 14 हो गया। ओके, और यहाँ से हमने एक लिया है तो 6 बच गया, 6 में से 3 चला गया, 3 हो गया, 8 में से 2 चला गया तो हमारे पास 6 आ गया। ये आंसर एग्जाम्पल का आया हुआ है। आपने अपने मन से जो अंक सोचा हुआ है उसको कैलकुलेशन के बाद जो भी अंक आपका आया हुआ है वो इस तरह से 5 अंकों की एक संख्या आ गई होगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 5 अंकों की संख्या आ गई है। अब जिस तरह से ये संख्या आई हुई है इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं करना है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर इन्हीं अंकों को आप पलट दीजिए। पलटेंगे कैसे? देखिए, 4 यहाँ इकाई की जगह पे आया हुआ है तो 4 को हम इधर कर लेंगे। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। अब पलटने के बाद इन अंकों को आप जोड़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ तो मैं करूंगा ही और मेरा जो आंसर आएगा वो भी ठीक है, लेकिन आपका क्या आंसर आएगा वो भी मैं यहीं से दिखाऊंगा। और जैसे ही मैं आंसर लिखूंगा, यदि आपका उतना ही आंसर आया है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे सभी अक्षर आपको बड़े शानदार दिख रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे होंगे। इसलिए दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जो लिखने के लिए मैं
सेलो कंपनी का व्हाइट बोर्ड मार्कर ब्लैक वाला इस्तेमाल करता हूं। ये बहुत ही अच्छा चलता है। अगर इसमें का इंक अगर खत्म हो जाता है तो इसमें का इंक भी आता है, आप इसमें इंक डाल करके बिल्कुल गाढ़ा लिख सकते हैं। और यदि आवाज भी आपको क्लियर आ रही है तो आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये जो है मैक कंपनी का माइक है, वायरलेस माइक, इसका इस्तेमाल करता हूं। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माइक है। चलिए तो हम चले आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए हम इसको प्लस करते हैं तो 6 4 10 का यहाँ पर हो गया 0, ओके। और यहाँ पर 5 3 8 और 1 हो गया 9, 9 9 18 का हो गया 8, 1 बचा, 5 3 8 और 1 यहाँ पे हो गया 9, और हो गया यहाँ पे 6 4 और 10, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल का आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि ये तो एग्जाम्पल मैंने सोचा और कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाला, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आपने कौन सा अंक सोचा, कौन सी संख्या लिखी और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आपका आया। लेकिन मैथ के कैलकुलेशन का ये कमाल तो यही है कि मैं यहीं से बता रहा हूं कि आपका जो आंसर आया है बिल्कुल यही आंसर आया हुआ है। देखिए 1,09,890 ही आपका आंसर आया हुआ है। यदि ये आंसर आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद एक और बेहतरीन आपको मैं मैथ का कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं, जिसको सीख करके आप किसी के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कितना मजेदार है कि आपने अपने मन से सोचा, अपने मन से कैलकुलेशन किया, लेकिन आंसर यहां पर वही आया जो आपका आया हुआ है। इसको परफॉर्म करने से पहले यदि आपको और उत्सुकता जगाना है सामने वाले के मन में, तो आप किसी पेपर पे ये नंबर पहले ही लिख लीजिएगा और जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये नंबर उसको दिखाइएगा तो वो तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएगा। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये मैथ का जादू है, मैथ का कैलकुलेशन है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैथ का कैलकुलेशन एक कमाल की और बेहद ही शानदार चीज है, जिसे सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखिएगा, और इसके बाद मैं आपको एक और शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो उसको तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाऊंगा, जिसको सीख करके आप परफॉर्म कर सकते हैं और मैथ के ऑसम से जादू को पूरी तरह से चारों तरफ से अपने जाने पहचानने वालों के बीच में फैला सकते हैं और मैथ को एक रोचक सब्जेक्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैंने बात की एक दूसरे मैथ के जादू की, तो इसके लिए आपको पहले जैसा कोई शर्त नहीं है। इसमें आप बस 0 मत लिखिएगा, लेकिन किसी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे देखिए अब आपको सामने वाले से ये कहना है, ये दूसरे नंबर का ट्रिक है, आपको सामने वाले से ये कहना है कि 5 अंकों की, आज 5 पर ही वीडियो बनने वाला है, 5 अंकों पर, 5 अंकों की कोई भी संख्या आप लिख लीजिए या अपने मन में सोच लीजिए। ज्यादा बेहतर होगा कि किसी कागज और कलम से उनसे आप लिखवा लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए सामने वाले ने लिख दिया 3 5 4 3 और 2, इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, सामने वाला कोई भी अंक लिख सकता है। अब जैसे ही वो इस अंक को लिखेगा वैसे ही आप आंसर लिख दीजिएगा उसके सामने। मैं पूरी तरह बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है। जैसे ही ये अंक मैंने लिखा, अब मैं यहीं पर इसका आंसर लिख देता हूं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 6, और यहां पर लिख दिया 7, यहां पर लिख दिया 8, और यहां पर लिख दिया 6, और यहां पर लिख दिया 3। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर मैंने पहले ही लिख दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर आप लिखिएगा। इस नंबर के हिसाब से आप आंसर पहले ही लिख सकते हैं, वो मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा कि कैसे आप लिख सकते हैं और कैसे इसका कैलकुलेशन कराना होता है, ठीक है। अब सामने वाले ने ये नंबर अपने मन से सोच के लिख दिया, अब उससे कहिए कि एक बार और वो 5 अंकों की संख्या अपने मन से सोच करके ठीक इसके नीचे लिख ले। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 6 7, रैंडम सा कोई नंबर लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला और ये वाला दोनों जो दर्शक है, दर्शक को हम ऑडियंस के नाम से संबोधित करते हैं, ये दोनों उसने लिखा। ये जो आंसर जो है वो लिख करके आपने पहले ही कागज पे रख लिया है, ठीक है, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला उसने लिख दिया, अब यहाँ आपको नंबर लिखना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं कोई, फिर उससे कहिए, मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा है, मान लीजिए मेरा नाम मधुकर है, मैंने M कर दिया। एक बार और उससे कहिए कि वो फिर से कोई अलग सा नंबर लिखे, तो मान लीजिए सामने वाले ने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख सकता है। उसके बाद फिर आप लिख दीजिए, ये ऑडियंस का लिखा हुआ है, फिर आप लिख दीजिए 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7, एक रैंडम सा मैं लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फिर उससे कहिए कि एक बार और वो लिख दे, तो मान लीजिए कि उसने ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वो अपने मन से लिखेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस हो गया, यहाँ पर मैं अपने मन से फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, मैंने 3 बार लिखा और उसने 1 2 3 4 बार लिख दिया, ठीक है। आंसर पहले ही लिखा जा चुका है।
तो कैसे, अब वो अपने मन से संख्याओं को लिख रहा है, आप अपने मन से लिख रहे हैं, तो किस तरह से आंसर पहले ही लिखा जा सकता है, ये एक बेहद ही कमाल की चीज है। और इन सभी लिखने के बाद कहिए कि ये सभी नंबर जो आपने लिखे हैं, इन सभी नंबरों को प्लस कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, यदि मैं इसको प्लस करने लगूंगा तो आपको काफी समय जाया करना पड़ेगा वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको अच्छी चीजें मैं बता सकूं। तो इस सारी चीजों को आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। मेरा पूरा दावा है, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि आपका आंसर यहाँ पे यही आने वाला है, यही आएगा। तो एकदम 100% यही आएगा। आप इसको अपने कैलकुलेटर से करके देखिएगा, और ये आंसर आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलिए, आप सोच रहे होंगे कि ये मिली भगत वाली बात है, पहले से सोच के रखे हैं, संख्याओं को फटाफट लिख दे रहे हैं, आंसर भी लिख दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी आपके सामने कि इस आंसर को आपको लिखना कैसे है। ध्यान दीजिए, इस आंसर को लिखने के लिए आपको उस व्यक्ति के पहली बार लिखने का इंतजार करना है। जैसे पहली बार ये अंक लिखा गया, तो जैसे ही सामने वाला पहली बार अंक लिखेगा, आपको अपने मन में देख लेना है, सोच लेना है कि कितनी बार उस व्यक्ति से आपको कैलकुलेशन कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस अंक को छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर 1 बन गया, 2 बन गया और 3 बार गए, यानी यहाँ पर 3 बार कैलकुलेशन किया गया है, यानी कि 3 बार उसने लिखा है और 3 बार ही मैंने लिखा है, इस ऊपर वाले को छोड़ करके। ठीक है, तो वो सामने वाला जब दूसरी बार लिखेगा, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो जो अंक लिखेगा उसके नीचे आपको सपोर्टिव अंक लिखना है। और वो सपोर्टिव अंक क्या होंगे, यदि सामने वाले ने ऐसा अंक लिखा है तो उसमें हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 10 आ जाए, यही सपोर्टिव नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, सामने वाले ने यहाँ 1 लिखा है तो आपने 9 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है तो आपने 4 लिखा है, 1 और 9 10, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 7 3 10। इसी तरह दूसरे में देखिए, जोड़ने के बाद 10 10 आ गया और 3 बार यहाँ पर ये प्रक्रिया दोहराई गई है। तो आपको उत्तर लिखने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे पहला अंक है, जब व्यक्ति ने सबसे पहली बार लिखा है, तो जो पहला अंक है उसको आपको वैसे का वैसे यहाँ पे उतार देना है आंसर लिखते समय। दूसरी बार आपको करना यह है कि जो दूसरा अंक में है, ये जितनी बार आपने कैलकुलेशन कराया है 10-10 लाने के लिए, उतना आपको प्लस करते चलना है। जैसे 3 है तो 3 बार यहाँ पे कराया गया, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3 और 3 6, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 3 और 3 6, और जितनी बार आपने ये कैलकुलेशन कराया है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग मैथ का कैलकुलेशन करने में घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नया सीख रहे हैं, थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रयास कीजिए और ध्यान से देखिए, और फिर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख करके सीखने का प्रयास कीजिए। और भी नहीं समझ आता है तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जा करके अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय का हमें बहुत इंतजार होता है। तभी आपके लिए अच्छी चीजें मैं खोज पाता हूं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग से मैथ के टॉपिक, जादुई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।